10 साल हो गया फुटपाथ लगा हुआ है, उसे उधेड़ के दोबारा नहीं ईटें लगा रहे हैं, वो हमने तोड़ के खानी है, ईटों को निकाल निकाल के खाना है। एक कसाई बकरा ज़िबा करता है, वैसे गरीब बंदे का पेट काट दिया इन्होंने। वो तो ज़िबा करता है ना, इन्होंने काट दिया। बच्चे रोड पे हो तो रो ना, कैसी बात कर रहे हैं आप। हमारी बोलती बंद कर दी है, हम बोल नहीं सकते, किसी से अपना हक नहीं मांग सकते, किसी के बारे में कोई आवाज नहीं उठा सकते, पकड़ के अंदर डाल देंगे। फ्री गैस फ्री, पेट्रोल फ्री, राइश घर फ्री, आने जाने का खर्चा फ्री, टूवर्स फ्री, बच्चों की जो तालीम है इन पे फ्री, सबको सब ऑफिसर जो है उनको फ्री, हमारी जो आमदनी निकाल के उनको फ्री दे रहे हैं सारा कुछ। क्यों दे रहे हैं? 10 से 25 दिन हो गए हैं, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है आपको बता नहीं सकता। अगर एक गरीब रो रहा है तो कितना दर्द होगा उसको, सुनने वाला कोई नहीं है। खाना शाना कहाँ से बाहर से अगर है तो खाना है, नहीं तो बच्चों का दूध पूरा कर लेंगे, बहुत बात है। 3 बार का किराया था, मालिक मकान ने बोला भाई आप मकान खाली कर दो, आपकी मेहरबानी। मेरी बेगम, मेरी बच्ची बच्चा होने वाला, उसने मकान खाली करवा लिया। 3 तारीख से मैं बाहर हूँ रोड पे, वहां पे जाके मैंने डिलीवरी करवाई है, पैसे नहीं थे पास, तब भी पैसे 10 रुपए भी नहीं थे, बच्चे के लिए कपड़े नहीं थे। क्या बताऊं मैं आपको, कोई भी सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। रिक्शे में अगर लेट जाता हूँ ना तो पास से गुजर जाते हैं, पास से करोड़पति गुजर जाते हैं, पूछने की फुर्सत नहीं है करोड़पति को भी, वो कहते हैं हम गरीबों से भी मरे हुए हैं। एक बंदा 50 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है ना, तो 10-20 हजार रुपया उसके आगे कोई अहमियत नहीं है। वो कहता है तो आपसे भी ज्यादा मरे हुए हैं, बच्चों के कपड़े पीछे पड़े हुए हैं धोने वाले, मैं आपको दिखाऊं, स्मेल आ रही होगी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है, यकीन करें आप मेरे जख्मों पे ना नमक छिड़क रहे हैं। इंसान तो बचा ही नहीं है ना, आप इंसान है ना, मैं इंसान हूं ना, सिर्फ इंसान नाम के है आप, इंसानियत तो हमारे अंदर है ही नहीं। इंसान तो इंसानियत से होता है ना, जज एक एहसास नहीं है दुनिया में, एहसास खत्म हो गया, इंसानियत खत्म होगी। हमारे पाकिस्तान में उसको फंड कहते हैं ना, जो बाहर से इमदाद आई हो, वो हमें देनी है, नाम अपना ऊंचा करना है इन्होंने। हमारी जूतियां 12 सिर। रिक्शे में ही सोते हैं आप? जी सर, रिक्शे में सोता हूँ, बच्चे भी साथ ही सोते हैं। हमारी मदद करें, देखें हम इस तरह रोड पे नहीं रह सकते। पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तानी हम मुसलमान हैं। रूल लगा हुआ लक्कर मंडी के आगे, मैंने वाल्टिन वाले से पूछा कि सर ये कौन गुजर रहा है जिसके लिए आपने रूल लगाया, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। पाकिस्तानी है, हमारा हक नहीं है कि हमारे रोड पे किसी गुजरने का रूल लगे तो हम पूछ नहीं सकते कि ये कौन सा ऑफिसर गुजर रहा है। हमारी बोलती भी बंद, हमारी आंखें भी बंद, हमारा अंग बंद कर दिया उन्होंने। बच्चे भी मेरे साथ है, घर नहीं है, मकान नहीं है, अखराजात नहीं है, पैसा नहीं है पास, इस वजह से। कितने दिन हो गए? तकरीबन 20 से 22 दिन हो गए हैं। 20-22 दिन हो गए हैं मैं रिक्शे में रह रहा हूँ। बच्ची मेरी आज 17 दिन की है और बेगम मेरी छिले में है। मैं रिक्शे में अपना वक्त गुजार रहा हूँ। ये मैं CM साहबा मतलब के वज़ीर आला हाउस गया हूँ, ये देखें जी, ये CM साहबा के दफ्तर गया हूँ, ये दरख्वास्त अपनी दी है। 4 दिन उनके चक्कर काटे हैं, पहले तो जाने नहीं दिया, कल उन्होंने अंदर जाने दिया, उन्होंने बोला जी फंड आएगा तो फिर आपके बारे में सोचा जाएगा, हम फंड का इंतजार करेंगे 2 माह। उन्होंने बोला 2 माह आपने इंतजार करना अभी, फिर आपके बारे में सोचा जाएगा, अगर कोई कुछ माली हेल्प होगी तो हम करेंगे, नहीं तो आप नहीं 2 मंथ में किधर जाऊंगा? रोड पे जहाँ पे भी जाओ, किसी भी ऑफिस के बाहर गए हैं, साहब से मिलना है, कोई अफसर मिलने को तैयार नहीं है। अफसर कैसे मिलेगा जब बाहर से अंदर नहीं जाने देंगे? गेट पे खड़े हैं ना, 10 उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए 50 मुलाजिम खड़े किए हुए हैं। गरीब बंदे को इजाजत नहीं है, अगर कोई सरकारी बंदा आएगा, कोई पैसे देने वाला आएगा, करोड़पति आएगा, उसके लिए दरवाजा पहले खुला होगा, उसके लिए इजाजत है, हम गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि हम गरीब है ना। बस ऐसे ही गुजारा कर रहा हूँ जब तक पैसे नहीं है। ऐसे हो गया
आपके सामने मेरा वो सीट उठा के- खाना शाना कैसे बनाते हो, क्या करते खाना शाना कहाँ से, बाहर से अगर है तो खाना है, नहीं तो बच्चों का दूध पूरा कर लें, ये बहुत बात है। ये देख ले, ये पानी की बोतल है, ये बच्ची का दूध है, इसके लिए वो दूध वाली दुकान से मीठा ले लेता हूँ क्योंकि ये अभी बड़ा हो गया, गुजारा हो जाता है। फिर भी 300 रुपए का डेली वाइज 300 रुपए का मामूली दूध इसका लगता है। 100 रुपए का सुबह, 100 रुपए का दोपहर, 100 रुपए का शाम, वो भी कंट्रोल में रख के। उसका बच्ची का लैक्टोजिन है 760 रुपए का डब्बा है, एक दिन दूसरे दिन खत्म हो जाता है। 2 दिन हो? अपने लिए तो जहाज खरीद लिया। वो अपने लिए इसलिए खरीदा है ना कि जब पाकिस्तान मुश्किल में होगा तो ये नजर भी नहीं आएगा, वो फिल्मी सीन होगा, हम देखते रह जाएंगे। ये हवाई जहाज में बैठ के कहीं और मुल्क में जाके बैठ जाएंगे। हम कैसे पूछे, हमारी बोलती बंद कर दी है, हम बोल नहीं सकते, किसी से अपना हक नहीं मांग सकते, किसी के बारे में कोई आवाज नहीं उठा सकते, पकड़ के अंदर डाल देंगे। रोड नहीं ब्लॉक कर सकते, एक साइड पे एहतजाज नहीं कर सकते, पकड़ के अंदर डाल देंगे। एक बंदा पहले मुश्किल में है, वो अपने आप को मुश्किल में कैसे डाले। बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोड के फुटपाथ, एक 10 साल हो गया फुटपाथ लगा हुआ है, उसे उधेड़ के दोबारा नई ईंटें लगा रहे हैं, वो हमने तोड़ के खानी है, ईंटों को निकाल निकाल के खाना है। गरीब बंदे का पेट काट दिया इन्होंने, ऐसे काट दिया जैसे एक कसाई बकरा ज़िबा करता है, वैसे गरीब बंदे का पेट काट दिया इन्होंने। वो तो ज़िबा करता है ना, इन्होंने काट दिया। गैस फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल फ्री, रहाइश घर फ्री, आने जाने का खर्चा फ्री, टूवर्स फ्री, बच्चों की जो तालीम है इन पे फ्री, सबको, सब ऑफिसर जो है उनको फ्री, हमारी जो आमदनी निकाल के उनको फ्री दे रहे हैं सारा कुछ। क्यों दे रहे हैं? हमारा पैसा है ना, टैक्स हम नहीं देते। कौन सी चीज है जिसके पीछे हम टैक्स नहीं देते? सब चीज अमीर भी देता है, गरीब भी देता है। और वो टैक्स से ज्यादा पैसा जो है इन पे खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? 2-2 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं और घर भी फ्री, गाड़ी भी फ्री, पेट्रोल भी, आने जाने का टूर भी, सबको फ्री। ऑफिसर है, ठीक है, हमारे ऑफिसर है, हमारी हिफाजत के लिए है, वो एक अलग बात है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाहद पाकिस्तान में ऐसा है। बहुत ख्याल रखती हैं गरीबों का। बहुत ख्याल रखती हैं, यकीन करें। मैं सीएम साहबा हमारी बहुत अच्छी मोहतरमा है, बरल जो हालात मेरे है ना, वो शक्ल में काट रहा हूँ, हकीकत बात है, हकीकत बात है। मोहतरमा सीएम बनी है, अच्छी बात है, लेकिन किसी की आवाज जो है ना, वो गरीब बंदे की कोई आवाज नहीं है। गरीब बंदे के हक में आप कह रहे हैं ना। मैं कल गया हूँ ना वजीर आला हाउस, पहले तो उन्होंने 2 बजे तक अंदर नहीं जाने दिया, किसी अफसर का रूल लगा हुआ है जी। आप 2 माह इंतजार करें। बाहर गेट पे इतनी बदतमीजी की है मेरी बेगम के साथ। वहां से गया हूँ मैं, मार रोड, रोड सारा घूमा, सारे न्यूज चैनल पे गया हूँ, किसी न्यूज वाले ने मेरी न्यूज नहीं ली कि मैं हुकूमत के, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलूंगा। खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पे मुश्किल है, मैं कहाँ पे जाऊँ? अगर ऐसा मसाइल हो तो मैं इनके दरवाजे पे जाऊं। मेरे पास रिक्शा है, फिर भी मेहनत करके खा रहा हूँ। ये है कि अगर मैं 2000 रुपये भी कमाता हूँ, मेरी उसमें बचत नहीं है। 2000 रुपये में बचत नहीं है, बरकत नहीं है। अगर सारे दिन में 2000 रुपये बच्चों को साथ बैठा के मैं कमा रहा हूँ ना, तो वो रात को खाली जेब होके सो रहा हूँ। ऐसे तब कब तक गुजारा करेंगे? 10 रुपए 5 रुपए भी नहीं है। एक 5 रुपए की क्या औकात है? एक 5 रुपए भी नहीं है। चक्कर काट काट के मैं रोज कहाँ पे सो रहा हूँ? शिमला पहाड़ी रोजाना। आप यकीन नहीं कर सकते, रोड पे चलने वाला भी कोई नहीं पूछता, ऐसा वक्त है। और सर क्या हो गया? बच्चे रोड पे हो तो रो ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? बच्चे मेरे रोड पे, मैं खुद इतना अरसा रोड पे रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा अपने अंदर फील नहीं किया। ये जो मेरे ऊपर 10 से 25 दिन हो गए हैं, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है आपको बता नहीं सकता। क्या करूं मैं? कहा सीएम साहबा को क्या कहूं मैं? अगर वो देखेंगी, वो सुनेंगी, ठीक है, उनको खुद को आनी चाहिए कि अगर एक गरीब रो रहा है तो कितना दर्द होगा उसको। सुनने वाला कोई नहीं है।
आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि ऑफिसर अंदर बैठे हुए एसी वाले कमरों में, गरीब भाई गर्मी में स्ट्रगल में खड़ा हुआ है, तो उसको पैगाम देने के लिए भी किसी की फुर्सत नहीं है कि जाके अंदर साहब को पैगाम दे दे, को गरीब भाई बैठा हुआ है। ऐसा हमारा महकमा है। 3 माह का किराया था, मालिक मकान ने बोला भाई आप मकान खाली कर दो, आपकी मेहरबानी। इन्होंने बस भी नहीं कर दी, सारा को गरीबों के लिए किया, और एक काम करने के लिए इन्होंने एक साइड से फ्री कर दिया, दूसरी साइड से कई साइडों से इन गरीबों की छील उतारी है। हमसे पूछ के देखो, एक 500-700 रुपया 1000 रुपया घर को ले जाते वक्त इतनी स्ट्रगल की है, किराया नहीं हो पाया। मालिक मकान ने बोला भैया मकान खाली कर दो। मेरी बेगम, मेरी बच्ची बच्चा होने वाला, उसने मकान खाली करवा लिया। 3 तारीख से मैं बाहर हूँ रोड पे, 3 तारीख से। 8 तारीख को मेरी बच्ची हुई है कच्छ, ये जो मरियम साहिबा का ही क्लिनिक है, हेल्थ सेंटर बना हुआ है ना काछे में, वहां पे जाके मैंने डिलीवरी करवाई है। पैसे नहीं थे पास, तब भी पैसे 10 रुपए भी नहीं थे, बच्ची के लिए कपड़े नहीं थे। क्या बताऊं मैं आपको, रोड पे बस घूम रहा हूँ, कोई भी सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। रिक्शे में अगर लेट जाता हूँ ना तो पास से गुजर जाते हैं, पास से करोड़पति गुजर जाते हैं, पूछने की फुर्सत नहीं है करोड़पति को भी। वो कहते हैं हम गरीबों से भी मरे हुए हैं। ये हमारे पाकिस्तान के करोड़पतियों का हाल है, जो अरबपति हैं, 50-50 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये उनका हाल मैं बता रहा हूँ आपको। एक बंदा 50 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है ना, तो 10-20 हजार रुपया उसके आगे कोई अहमियत नहीं है। वो कहता है हम तो आपसे भी ज्यादा मरे हुए हैं। ये कपड़े कितने दिन से पहने हुए हैं? ये मुझे 10 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए तब्दीली नहीं की। मेरे बच्चों के कपड़े पीछे पड़े हुए हैं धोने वाले, मैं आपको दिखाऊं, स्मेल आ रही होगी, धोने वाले कपड़े पड़े हुए हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये आप इधर कीजिएगा, ये इधर कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊं, धोने वाले कपड़े पड़े हुए हैं। कहाँ पे दो? ये ना सिर्फ मुझे अभी ऐसा लग रहा है, यकीन करें आप, मेरे जख्मों पे ना नमक छिड़क रहे हैं। एक इंसान पे जख्म लगे हो ना, तो नमक छिड़का जाए तो वो तड़पता है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हल कोई भी नहीं है। हल सिर्फ मेरे अल्लाह ताला की जात, वही कोई रास्ता है अगर मुझे दिखाए। और दुनिया पे कोई इंसान तो बचा ही नहीं है ना। आप इंसान है ना, मैं इंसान हूं ना, सिर्फ इंसान नाम के हैं आप, इंसानियत तो हमारे अंदर है ही नहीं। इंसान तो इंसानियत से होता है ना। या जो एक एहसास नहीं है दुनिया में, एहसास खत्म हो गया, इंसानियत खत्म होगी, पीछे क्या रह गया? पीछे तो हम नाम के इंसान ही रह गए। इनकी कुल मालियत जो है इस रक्शे में है, इसके बच्चे, इसका सामान कुल जो है वो रक्शे में है। कोई ऐसा शख्स जो इनकी मदद कर सकता हो, खासतौर पर वज़ीर आला मरियम नवाज साहब, ये आपके पास भी गए हैं, लेकिन आपके दर से भी उन्हें मायूसी हुई है, आपके ऑफिस से भी उन्हें मायूसी हुई है। क्या कह रहे हैं आप? सर बाहर फंड आएगा, कहाँ से आएगा फंड? ये मुझे जरा आप बताइएगा, फंड किसको कहते हैं? ये बाहर से की हुई इमदाद गरीब के लिए कौन सा फंड है? बमुश्किल 50,000 नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में उसको फंड कहते हैं ना, जो बाहर से इमदाद आई हो, वो हमें देनी है। नाम अपना ऊंचा करना है इन्होंने, हमारी जूतियां हमारा सिर, ये तो वो साहब होगा ना, उसमें भी पता नहीं कितने कपड़े होंगे यहाँ तक पहुंचते, पता नहीं 10 को भी मिलेगा वो कि नहीं मिलेगा। वो फंड आएगा पता नहीं किस साल में आना है, और उतनी देर तक मैं ये बारिशों में बच्चे लेके रोड पे रह रहा हूँ, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। रिक्शे में ही सोते हैं आप? जी सर, रिक्शे में सोता हूँ, बच्चे भी साथ ही सोते हैं। सर ये एक वो सीट पे, ये सीट पे, मैं आगे फ्रंट सीट पे, बेटा मेरा जो है ये इस सीट पे सोता है, बेगम मेरी और बच्ची मेरी वो पीछे वाली सीट पे सोती है। भाई जो है इन्होंने 20 रुपए वाले ठेके पे दिए हुए हैं, वो 20 रुपए जब आए तो 20 रुपए दे के कर लेते हैं जी। सिर्फ वॉशरूम ही कर सकते हैं, नहा नहीं सकते या कपड़ा वगैरह नहीं धो सकते वहां पे। ये छोटे बच्चे भी इनके जो है वो मौजूद हैं। बहन जी क्या कहना चाहती हैं?
भाई हम यही कहना चाहते हैं, हमारी मदद करें। देखें हम इस तरह रोड पे नहीं रह सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लोग बातें करते हैं, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। हमारा कोई नहीं है, घर नहीं ना बाहर है, क्योंकि जब इन्होंने रोड पे गाड़ियां चलानी शुरू की थी फ्री में, तब कारोबार बंद हो गया था इसका, रिश्ते चल नहीं रहे थे बाहर, क्योंकि हर सवारी जो थी उसमें अंदर बैठ रही थी फ्री में। ये है मेरी बात। मरियम नवाज साहब के पास गए थे? जी भाई, उनके ऑफिस से गए थे, वहाँ पे भी जाके मैं अंदर गई हूँ। मैंने भाई उनको कहा, पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। फिर दोबारा गई हूँ, नहीं जाने दिया। दूसरी दफा वो कहते हैं कि इसका नाम नहीं आता, हम लेके जाएंगे आपको। लेके गए हैं तो आगे से कहते हैं 2 महीने बाद आपकी सुनी जाएगी। वो सुनी जाएगी, अभी नहीं कुछ कर सकते हम। कि मैंने कहा मैं अपने बच्चे रोड पे लेके बैठी, बारिशें शुरू हुई हुई, क्या करूँ। मुश्किल होती है बाहर रहना, रक्षे में रहना। बहुत मुश्किल होती है भाई। छोटी सी बच्ची है, देखिए उसको मच्छर कैसे काटा, और गर्मी लगती है इनको रात को, और इसको हम वहा दे के तो फिर हम सोते हैं। इसलिए ये पीछे से खुला छोड़ा हुआ है कि बच्चों को हवा लगे। ये वजह भाई, और कोई वजह कहाँ भैया। तो ये है कि हमारी कुछ मदद कर सकती हैं तो करें, नहीं तो फिर जो हो सकता है फिर हर रोड पे गुजारा कर रहे हैं। ग्राम बहरहाल ये एक दुखी खानदान की कहानी है। अगर कोई मदद करना चाहे तो मैं इनका जो है वो नंबर स्क्रीन पर आपको दे देता हूँ और आप नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा। बहरहाल ये फैमिली पूरे रक्षे में, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किस तरह बयान करूं, किस तरह बताऊं और कैसे जो है वो करूं। इन्होंने इन्हीं की बात जो है वो, ये देखे, ये अगर यकीन ना हो रहा होगा तो ये देखे, बहुत अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तानी हम मुसलमान हैं। कल एक ऑफिसर से मैंने बात की, उसने मुझे बोला चल चल चल। ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं इंसान नहीं हूँ। रूल लगा हुआ लक्कड़ मंडी के आगे, मैंने वाल्टन वाले से पूछा कि सर ये कौन गुजर रहा है जिसके लिए आपने रूल लगाया। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मुझे इतना उसकी बदतमीजी इतनी घिनौनी लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा हक नहीं है कि हमारे रोड पे किसी गुजरने का रूल लगे तो हम पूछ नहीं सकते कि ये कौन सा ऑफिसर गुजर रहा है, ये कौन गुजर रहा है। हमारा पूछने का हक नहीं है। हमारी बोलती भी बंद, हमारी आंखें भी बंद, हमारा अंग बंद कर दिया इन्होंने। नाज़रीन, ये एक दुखी खानदान की कहानी जो कि आपके सामने रखी है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है उनके, आपने खुद हालात वाकयात चीजें देखी हैं और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इसे बयान कर सकूं या मैं उनका दुख बांट सकूं। जो लोग देख रहे हैं, अगर कोई मदद करना चाहे तो मैं इनका नंबर जो है वो जरूर स्क्रीन पर शेयर करूंगा और आप इनकी मदद जरूर कर सकते हैं। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अगर वो देख रही हैं, जो अगर वो उनका कोई ऑफिसर या कोई ऐसा शख्स देख रहा है जो इनका पैगाम पहुंचा सकता है तो वो जरूर पहुंचाए। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।